जय श्री राम कृष्ण वंदे जगत गुरुवम भजन भागीरथी जाविल परवाहा में आप सर्व आत्मीय बंधुओं का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। सदा की भांति आज की नित्य सत्संग का प्रसंग है स्वामी सुखराम जी महाराज वैरागी की अनुभववाणी। साधा भाई सतरी संगत सुखदाई। स्वामी सुखराम जी महाराज वैरागी रामानंदी संप्रदाय की अगरदास जी की परंपरा में, हरिराम बैरागी की परंपरा में, यानी हरिराम बैरागी जी के शिष्य जियाराम जी और जियाराम जी के शिष्य हुए हैं सुखराम जी बैरागी, जिनके 84 भजन बड़े प्रसिद्ध है, अनुभव भजन। उनमें से एक है सादा भाई सतरी संगत सुखदाई, जिस पर आज हम सत्संग सत्संग करने जा रहे हैं। जय बोलो हरिराम जी महाराज की जय हो। स्वामी सुखराम जी महाराज की जय हो, जय हो। हरि राम राम। सादा भाई सतरी संगत सुखदाई, वेद संत अरुण श्रुति स्मृति आप श्री मुख गाई। सादा भाई, हे सादा यानी साधना करने वालों का संबोधन है, हे बंधु। ये जो भजन है एक वाणी प्रकाश पुस्तक है, जिसमें महात्माओं की वाणी है, उनमें से उद्धृत है, और इनकी जो व्याख्या का सहारा है, सुसाधार है, वो अचरोत्तम ज्ञान की उस वर्षीय जो टीका है उसके आधार पर। हरि तो सादा भाई सतरी संगत सुखदाई, वेद संत अरुण श्रुति स्मृति आप श्री मुख गाई। हे सादा यानी एक संबोधन है, हे बंधु हो, साधना करने वाला हो, उसके लिए भाई यानी भाई बनाने वाला, अपने हमराई जो साधक होते हैं, एक ही जो ध्येयालय होते हैं, उनको भाई की संज्ञा दी गई है। तो कहा है कि हे साधो, ये साधना करने वाले साधक संत सजन महात्मा महापुरुषों के संग या उनके मुखारविंद से निश्रित जो वचनामृत का 100 अध्याय अथवा उनके द्वारा प्राप्त जो नामदान उपदेश दीक्षा सानिध्यवास के अनुसार एकांत चिंतन आत्मनिरीक्षण रूप सत्संग सदा सुखदायक है। सत्संग की महिमा गुण मंडन, वेद वीत संत वाणी, नाना सत्शास्त्र श्रुति उपनिषद वाक्य महर्षि गण द्वारा रचित विभिन्न स्मृतियाँ एवं स्वयं राम कृष्ण आदि करुणालय वरुणालय द्वारा समय समय पर से मुख से गाई जाती रही अथवा गाही गई है। तो सत्संग द्वारा सर्व सुलभ लाभ जो है वो पहला है पामर को जीवन प्रशस्त बनाने का, द्वितीय विषयी जनों को सकाम धर्मी पुण्य संचयकारी जीवन बनाने, और तीसरा है जिज्ञासु जनों को विवेक आदि शुभ गुणान्वित साधन पुष्टि आत्मज्ञान मोक्ष प्राप्ति साधना का प्रेरक मार्ग, और चतुर्थ है ब्रह्मज्ञानी जनों को परम स्वरूप का आह्लाद प्राप्त, आरत अर्थार्थी आदि सारा भक्तों का कष्ट हारक संकट विदारक भक्ति साधक प्रभु प्राप्ति मार्ग का वैधानिक शुद्ध मार्ग प्राप्त होता है। सर्व साधन सिद्धि स्तोत्र एवं सफलता का सरल द्वार है। फिर कहा है कई बार इंद्र सुख भोग्या फिर 84 पठाई, आत्मज्ञान उदय नहीं जब लग तब लग गोता खाई रे। साधा भाई सतरी संगत सुखदाई, वेद संत अरुण श्रुति स्मृति आप श्री। कई बार इंद्र सुख भोग्या और फिर 84 पठाई, कई बार असंख्य अनंत भी असीम भी कह सकते हैं, अनगिनत बार जो इंद्र पद के सुख का भोग, यानी सात्विक पुण्य प्रभाव की अधिकता एवं सकाम फल के कारण से ये जीव कई बार भौतिक सुख की संपन्न सीमा स्वर्ग अधिपति देवराज इंद्र पद के सुख वेबों का भी उपभोग करता रहा। कई बार रजोगुण सकाम कर्मों की पाप पुण्य की मिली जुली प्रवृत्ति से मृत्युलोक तथा स्वर्ग आदि उत्तम
भोगों की उत्तमता भोग कर तामस स्वभाव उस कर्मों के कारण अनंत प्रकार की योनियों की कर्म विपाक पूर्ति अनंतर फिर लख 84 की दुखद कीट पतंग सर्प आदि पतित योनियों में जाता है। यह घटी चक्र यंत्र के समान निरंतर अनंत युगों तक का कालमान समय चक्र चलता आया और आगे भी चलता रहेगा, जिसकी कोई निश्चित अवधि नहीं है। अब प्रश्न पैदा होती है, शंका उत्पन्न होती है कि यह आवागमन कब तक रहेगा? यह जन्म मरण कोई अवधि तक है अथवा असीम यात्रा आखिर कब तक है? तो सीधा सा उत्तर है कि जब तक आत्म तत्व का साक्षात्कार ज्ञान उदय नहीं हो तब तक ये आवागमन यात्रा का फेर भोगने का खतरा रहेगा। फेरा जो चक्कर है, फेरा है जो भोगने का खतरा रहेगा। अनंत समय तक काल चक्र के गोते खाते रहेंगे। फिर क्या था? आत्म ज्ञान उदय होने के 4 उपाय है भाई। सम संतोष विचार तीसरो सोती सत्संग। आत्म ज्ञान के बिना भव के गोते यानी जन्म मरण की निवृत्ति नहीं होंगे, तो ऐसे आत्मज्ञान की प्राप्ति उदय कैसे हो? उसके उत्तर कथन में यह कहा है कि आत्मज्ञान उदय होने के 4 उपाय हैं। सम संतोष विचार तीसरो सोती सत्संग। आई आत्मज्ञान अप्राप्य या प्राप्य होना करना संभव नहीं, अर्थात तत्व ज्ञान होना प्राप्त करना भी संभव नहीं है। आत्मज्ञान तत्वतः अपने आप अंतःकरण में है, किंतु आवरण आच्छादित है। विद्युत तारों में उपलब्ध रहते हुए भी बल्ब आदि उपकरण साधन के बिना प्रकाशित नहीं होती। भस्म में ढकी अग्नि के समान, पड़े हुए बर्तन की चमक छुपी हुई के समान मल आवरण दूर करने पर भी उदित प्रकाशित होती है। नल में जल विद्यमान होते हुए भी, पृथ्वी तल में जल होते हुए भी बिना साधन के उपलब्धि नहीं होती। इसी प्रकार स्वयं साधना के द्वारा आत्मज्ञान अंतर से उदय हो स्वयं साधना के द्वारा तत्व ज्ञान आत्मज्ञान अंतर से उदय होता है और साधन तत्वदर्शी गुरुजनों द्वारा प्राप्त की जाने पर स्वतः श्रद्धा विश्वास का प्रयास संपन्न होता है। तत्वबोध उदय होने के लिए 4 उपाय यानी साधन है। मुख्य हेतु कहे गए हैं यथा सम संतोष विचार और प्रसंग प्रस्तुत है। सत्संग यानी ये स्वतः जो अभी आप आत्म तत्व हेतु श्रद्धा विश्वास युक्त सत्य साहित्य पठन चिंतन स्वाध्याय सतगुरु संत सानिध्य सेवा में तत्व निष्कामता इत्यादि का सद्विवेक कर रहे हैं, यही सत्संग है। अब सारा साधन में प्रथम किसका होना आवश्यक है? इसके लिए आगे कहते हैं कि जब लग मंत्री विचार न आया तब लग है दुखदाई, आया विचार सत असत साटियान परमानंद परसाई। कहीं किसी देश काल वस्तु गुण धर्म सर्चित घटना का परीक्षण न्याय दर्शन से प्रथम सचिव द्वारा पदार्पण गुण अवगुण निरीक्षण किया जाता है। मंत्री यानी सचिव तो तुरंत राजा यानी उसके बाद राजा जो शासक होता है, राजा को विचार करने हेतु उपस्थित होना होता है। प्रधान राज्य सत्तासीन शासक से मिलने के लिए प्रथमतः मंत्री से मिलना आवश्यक होता है। अतः सत्तासीन शासक से पूर्व सचिव का आगमन व्यवस्था पूर्वक नैतिक व्यवहार है। उसी तरह आध्यात्मिक क्षेत्रीय स्थल में आत्मदर्शन की मुमुक्षुता रखने वाले मानव जीवन में भी जब तक विचार रूप मंत्री नहीं आता तब तक मानव जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में दुखमय नारकीय संकट के अतिरिक्त कोई अन्य सफलता नहीं होती। मानव जीवन में जब सत्य असत्य की विवेक धारणा का विचार प्राप्त होता है तब सत्य क्या है, चेतन और असत्य क्या है, चेतन से भिन्न प्रकारदर्शी आसार है, ये निर्णय हो जाता है। सममाई क्रिया सब थाकी जो सरिता सिंधु समाई, 5 पथीस लीन कर सब ही साक्षी स्वरूप रहा। सममाई क्रिया सब थाकी जो सरिता सिंधु समाई। सममाई क्रिया सब थाकी यानी स्वयं की धारणा से शारीरिक मानसिक बहिरंग संग अंतरंग
कारण कार्य सहित अर्थात वासनामयी कर्तव्यरत भौतिक ऐश्वर्य से होने वाली भोग क्रियाओं के साधन समूह भाव की क्रियाएं थक जाती है या थक गई है। स्वतः शांत निर्मल भाव की सहजता प्राप्त हो गई। समस्त प्रकार की संकल्प विकल्प सहित इंद्रिय संचलता दूर होकर स्थिरता हो गई। जैसे कि जलधारा नदी के उद्वेग को उछालती हुई, सरिता के प्रवाह की प्रवाहित वेग से बहती हुई मार्ग के अवरोध को, किनारे के वृक्ष नगर गांवों को ढहाती बहाती कल कल नाद करती उग्र स्वभाव दर्शाती हुई जब साथ जाकर समुद्र तल में समावेश पाती है। समुद्र संगम यानी गंगा सागर की बहुत तो समुद्र संगम के पश्चात स्वतः भाव अथाह स्वरूप को प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार पंच ज्ञानेन्द्रिया अपने विषय अंकुर जनित पंच विकार एवं 25 प्रकृति तत्व सहित स्वयं अवस्था को प्राप्त करके अर्थात साम्यता सम में लीन करते ही शेष अपना स्वतः आत्म तत्व चेतन साक्षी दृष्टा स्वरूप की स्थिरता में रह गया अर्थात रह जाता है। सदा संतोष शशि जो शीतल ताप त्यों नहीं ताई, निज स्वरूप आत्म सुख पाया नहीं कल्पना कर। सदा हमेशा सदैव यानी भावार्थ ये चंद्रमा की ज्योतिष नदु शीतल चांदनी के समान संतोष भाव की प्रतिभा नित्य प्रकाशमान है। वह सूर्य द्वारा प्राप्त तप्त उष्णता की दाहक तीव्रता आदि समस्त ताप निवृत्त रूप है। उसी प्रकार जहाँ संतोष वृत्ति का साधन भाव हो वह त्रय ताप एवं इति भीति प्रवृत्ति सब प्रकार से इच्छित या अनिच्छित विपदा में ताप पाप इत्यादि कष्टों का सर्वथा अभाव रहता है। वहाँ केवल आत्म संतुष्टि तत्व चेतन निज स्वरूप की प्राप्ति का परम सुख है। परमानंद अनुभूति संतोष वृत्ति द्वारा उपलब्ध है। तब किसी तरह की कोई कल्पना नहीं। संत वाणी में और भी जगह आया है सम संतोष और सुख तपन समा सम जान ब्रह्म ज्ञान समदान नहीं धर्म न दया समा। गज धन गोधन बाजी धन गज धन गोधन वाजी धन और रतन धन खान जब आवे संतोष धन सब धन भूली समान। पर धन की बाता किया घर की भूख न जाए, घर की भूख जब जाएगी जो धन हाथे आए। जो धन हाथे आए तभी दरिद्रता जावे, जब हुए संतोष और जानिए बैठो खावे। अचल राम मुक्ते कैया ब्रह्म धन नहीं पाए, पर धन की बातों कियों घर की भूख न जाए। इसलिए संतोष सरल। फिर कहा है सत्संग कल्प वृक्ष चिंतामणि वंशे ज्यों दे ताई, सम संतोष विचार ताई तल कमी रही नहीं काई। हरि राम यानी सुख के विषय में बताया गया है। न सुख काजो काजी पंडितों न सुख भूप भयो, सहजे सुख है आप में तृष्णा रोग गयो। तो सत्संग का जो बताया है महिमा महान है। सत्संग की महिमा महान है। शब्द प्रमाण में कल्प वृक्ष चिंतामणि पारस कामधेनु इत्यादि भौतिक संसार के अनमोल रत्न माने जाते हैं, जो अपने अनुरूप व्यवहारिक प्रयोग के ऐश्वर्य का वर्णन सृजन करके देते हैं और मनोइच्छित पदार्थों की प्रस्तुति करते हैं, किंतु वह सब नाशवान है। केवल मनोरंजन कारक प्रस्तुति कारण अस्थायी सुख करते हैं। वो धर्म अर्थ काम का फल देने की उपमा शास्त्रकारों द्वारा शब्द प्रमाण से सबको सुनने में मिलते हैं। कदाचित कभी कभार किसी एकाध कथि में महापुरुषों को दर्शित हुए होंगे, किंतु सत्संग अन्य उपयुक्त तीनों पुरुषार्थ गौण समुचित अतिरिक्त परम पुरुषार्थ मोक्ष अथवा जीवन मुक्ति की प्राप्ति इसी जन्म में तत्काल प्रदान करने की सामर्थ्य है। यह सत्संग का प्रधान महत्व। फिर कहा है जो जन सत्संग में छली आवे पार ब्रह्म मिल जाई, कहे सुखराम भयाब निर्भय सत्संग सुख पाई। ये थे आया तो सत्संग की ही महिमा है। और रामचरित मानस में यहाँ कहा है बिनु सत्संगन हरि कथा ते बिनु मोह न भाग, मोह गहे बिनु राम पद हुई न दृढ़ अनुराग। तो जो जन सत्संग में सली आवे पर ब्रह्म मिल जाई, कह सुखराम भयाब निर्भय सत्संग सुख पाई। जो प्राणी जो जिज्ञासु भक्तजन सलकर श्रद्धा विश्वास की पुरुषार्थ
सहित सत्संग में आ जाए अथवा संत जनों के साधित साधना में सात्विक गुण अपने हृदय में ले आवे अर्थात धारण करे, वो देव तुल्य पुण्यात्मा मानव पर ब्रह्म चेतन स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। ब्रह्म में अज्ञान की भूल को मिटाकर नित्य प्राप्ति की स्थिर प्राप्ति कर लेता है। स्वामी सुखराम जी महाराज वैरागी कथन करते हैं कि हम भी सत्संग के माध्यम से अब अभय अर्थात निर्भय हो गए। सम संतोष विचार सहित सत्य परमार्थ चेतन तत्व के संग द्वारा परम सुख को प्राप्त होकर बही रहित हो। यह सब सर्वदेव ऋषि महर्षि संत शास्त्र श्रुति द्वारा अनुमोदित सत्संग के शब्द सामंजस्य से सर्वव्यापक रमता अतीत राम के सुख को पाया। सार स्वरूप भजन का यह है। स्वामी सुखराम जी महाराज वैरागी सर्व सुलभ सत्संग से कल्याण मार्ग का कथन करते हैं कि हे साधक बंधुओं, सत्य की पालना से सत्य का संग है और वो नित्य सुख देने वाला है। यह वेद संत श्रुति स्मृति इत्यादि पुष्ट प्रमाणों से प्रमाणित है और तत्व रूप सतगुरु निर्गुण के साकार स्वरूप सहित अवतार धारण करके आने वाले महापुरुषों ने भी स्वयं अपने मुख्य सत्संग महिमा का बखान किया है। मानो यदि प्राणी मात्र अपने सुख पुण्यों के परिणाम से कई बार देवलोक में भोग गायतन द्वारा सुर दुर्लभ देवराज इंद्र के सुखों को भोग भोग कर पुनः पुण्य पतित होकर लाख 84 यात्रा में आता ही रहेगा। अंतिम जब तक आत्म तत्व का बोध नहीं हो जाए तब तक भ्रमण मिटने वाला नहीं है, अर्थात प्राणी गोता खाता रहेगा। उस आत्मज्ञान प्राप्ति के 4 उपाय हैं जो सब संतोष विचार सत्संग है। इन सारों का परस्पर मेल है। जहाँ सारों में एक भी हो वह अन्य साधन भी उपस्थित रहते हैं, परंतु मुख्यतः राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री के आगमन से पहले क्षेत्रीय विधायक मंत्री अधिकारी वर्ग की उपस्थिति होती है। उसी तरह यहाँ भी मानो जब तक तत्व विचार रूपी मंत्री नहीं आता तब तक विरक्त या ग्रस्त सभी प्राणी मात्र को विचार के बिना दुखदायक विपत्ति का जीवन ही भोगना होता है। सद विचार के उत्पन्न होते ही सत्य और असत्य का ज्ञान हो जाता है। सत्य को जानते ही परम आनंद तत्व की प्राप्ति हो जाती है। संयम अवस्था को कहते हैं, जिसके आते ही मन के संकल्प विकल्प से उत्पन्न होने की शारीरिक मानसिक क्रियाएं समस्त प्रपंच कारण सहित निवृत्ति अर्थात थकित हो जाती है। तैसे ही 5 तन्मात्रा 25 प्रकृति सहित प्रपंच सामग्री प्रकृति में विलय होने के बाद केवल तत्व आत्म साक्षी स्वरूप ही शेष रह जाता है। यथा लाभ शांत चित रहना संतोष है, उदम उत्पाद संकल्प कुछ नहीं होते, ऐसे संतोष साधन की वृत्ति चंद्रमा के समान नित्य शांत है। जहाँ अध्यात्म आदि 3 तापों की व्यवस्था नहीं है, त्रिगुणात्मक प्रकृति उत्पाद नहीं होते, तब सर्व कल्पना रहित केवल शुद्ध नित्यात्म सुख की प्राप्ति है। ये साधन अपनी भिन्न अवस्था में अपने तत्समय प्रदान करते हैं, किंतु सत्संग है जो साधक को कल्पत्रु एवं चिंतामणि के समान इच्छित वांछित फल प्रदान करते हैं, क्योंकि सम संतोष विचार ये तीनों वही सत्संग के मध्य प्रतिष्ठा प्राप्त रहते हैं। वहाँ किसी भी प्राप्य जनक साध्य साधन की आवश्यकता नहीं रहती। वह सत्संग स्वयं मुक्ति व्यवस्था का मुक्त स्वरूप ही है, जो जिज्ञासु श्रद्धा युक्ति सहित मुमुक्षुता धारण करके प्रेम विश्वास के पावों से सल कर यानी साथ लेकर सत्संग में आ जाता है, उनका जीवन परम कृतार्थ हो जाता है। वह पर ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप हो जाता है। रचयिता श्री फरमाते हैं कि अब हम सत्संग के द्वारा सुख प्राप्त करके रमणीय आनंद सुख राम स्वयं निर्भय स्वरूप बारंबार आवागमन के भ्रमण से सदा के लिए निवृत्त होकर अबे हो गई हैं। राम।